कुछ लोग सोचते हैं कि ब्लड शुगर हाई हो गया बस डायबिटीज हो गई। हाई ब्लड शुगर इज वन ऑफ द सिम्टम्स। ये सिर्फ एक सिम्टम है, ये डायग्नोसिस नहीं है डायबिटीज का। आपको कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी डायबिटीज होती है। जब भी आपकी शुगर ब्लड में फ्रीली घूमेगी, आपकी आंखें, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी किडनीज, एवरीथिंग इज गोइंग टू सफर। अगर हम अपना मसल मास बनाते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज है वो बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। अगर आप एक योगा में पोस्चर भी होल्ड करके रखते हैं ना 30 to 60 सेकेंड्स तक, वो भी आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने स्ट्रेस में रह रहे हैं, कॉर्टिसोल हाई रह रहा है। अगर कॉर्टिसोल हाई रह रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी ही होगी। डायबिटीज के पेशेंट्स को कभी फ्रूट जूसेस नहीं लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इमीडिएट इट्स अ शुगर ड्रिंक फॉर दैम। सुबह का नाश्ता की शुरुआत जो है वो हाई फैट मील से करनी है। हाई फैट का मतलब क्या है? नट्स और सीड्स। बहुत सारे पेशेंट्स सोचते हैं कि हम तो पोहा खा रहे हैं, बहुत हेल्दी है। पोहा इज नॉट हेल्दी। बहुत सारे पेशेंट्स बताते हैं हमने मिलेट्स खाए, हमारी डायबिटीज ठीक हो गई। मिलेट्स का कमाल नहीं था, फाइबर का कमाल था। तो बेसिकली मिलेट्स आर वेरी रिच इन फाइबर। अब बाकी आपका जो गेहूं है, चावल है, दे आर स्ट्रिप्ट ऑफ फाइबर। इसमें फाइबर है ही नहीं। इंसानों ने क्या किया है, कुछ चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है कि शुगर हो गई है, गोली खाओ और कुछ भी खाओ। हाई ब्लड प्रेशर है, गोली खाओ, अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप ये सोचिए कि आप कितने सालों से शुगर की दवाई खा रहे हैं, क्या आपकी डायबिटीज ठीक हो गई? नहीं हुई ना। सेहतनामा में आज एक बार फिर फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन आयुर्वेद एक्सपर्ट सारिका शर्मा हमारे साथ हैं। वो 5 ऐसे तरीके बताने जा रही हैं इस एपिसोड में जिससे डायबिटीज़ आपको अगर है तो ठीक हो जाएगी, और अगर आप ये तरीके अपनाएंगे तो आपको डायबिटीज़ होगी भी नहीं। सो आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और सेहतनामा को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वेलकम सारिका। 5 आप ऐसे तरीके बताने वाली हैं जिससे एक तो जिनको डायबिटीज़ है वो ठीक हो जाएगी, और जिनको होने के चांसेस जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं उनको होगी नहीं, और जिनको होने के चांसेस है वो नहीं होगी। बिल्कुल, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिकॉज हमने हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स के जो इंसुलिन पे थे, उनका इंसुलिन तो बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट है, मेटफॉर्मिन तक छुड़वा दी गई है जो डायबिटीज़ की दवाई बिल्कुल होती है। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ है क्या। कुछ लोग सोचते हैं कि ब्लड शुगर हाई हो गया बस डायबिटीज़ हो गई। कई बार क्या होता है कि इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे स्टेजेस आते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से वो गुजर रहे होते हैं, और जब हाई कॉर्टिसोल रहता है काफ़ी टाइम तक, इवन 3 महीने तक भी अगर हाई कॉर्टिसोल रहता है, और अगर आप अपना HbA1c टेस्ट कराते हैं तो बहुत हाई आता है, तो दैट डज नॉट मीन कि अब आप दवाई पे आ जाइए। वो पूरी तरह से मैनेजेबल है। हाई ब्लड शुगर इज वन ऑफ द सिम्टम्स। ये सिर्फ एक सिम्टम है, ये डायग्नोसिस नहीं है डायबिटीज़ का। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के होने के लिए बहुत सालों का आपको मेहनत चाहिए। डायबिटीज़ कराने के लिए खुद को बहुत सालों का अब्यूज़ चाहिए। एक दिन में बॉडी डायबिटीज़ नहीं करती, ठीक है। बहुत टाइम तक आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बनी रहे, आपका विसरल फैट बहुत ज़्यादा हो और आपको इन्फ्लेमेशन रहे, तब आपको डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ते हैं। और तब भी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। ये नहीं होता है कि आज आपका A1C 6 पॉइंट समथिंग आ गया और आप दवाई पे आ जाएंगे। आप उसको नेचुरल लाइफस्टाइल से मॉनिटर करेंगे धीरे धीरे, और वो आराम से 5.6 पे आ जाता है, आराम से आ जाता है। तो आपको असेसमेंट बहुत ज़्यादा सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके रेलेवेंट टेस्ट होने चाहिए। एक आपका ग्लूकोज टॉलरेंस कितना है बॉडी में, आपको ये टेस्ट करना बहुत ज़्यादा GTT ज़रूरी जो जनरली यहाँ पर इंडिया में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए किया जाता जी। है। और आपका एक फास्टिंग इंसुलिन बहुत ज़रूरी करना, नॉट फास्टिंग ग्लूकोज, फास्टिंग इंसुलिन। वो अलग टेस्ट वो होता है। अलग टेस्ट होता है। हमें कॉर्टिसोल टेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता उसका है भी टेस्ट होता है। उसका भी टेस्ट होता है। मॉर्निंग सैंपल लिया जाता है कॉर्टिसोल टेस्टिंग के लिए,
क्योंकि हो सकता है पेशेंट सी, हमको रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण क्या है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट के फैमिली में रन कर रहा है, तो पेशेंट ये मान के चलता है शुरू से कि हाँ मेरे पेरेंट्स को है, ये मुझे होनी ही है। ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि अगर सिर्फ 2% चांसेस होते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल सही है, आपकी सोच सही है, you're पॉजिटिव, आप बहुत अच्छे से स्ट्रेस मैनेज करते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि ये डायबिटीज़ होगी। क्यों होगी, जब आप बिल्कुल सही अपना सारा लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। दूसरा, आपको कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी डायबिटीज़ होती है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत लॉन्ग टर्म क्रोमियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऐसी चीज़ें रहती है, तो भी आपको डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। मतलब अगर आप अच्छा खाना पीना ले रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ कमियां हैं मिनरल्स की, विटामिन्स की, तो भी हो सकता है कि डायबिटीज हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक आपका एक्सरसाइज नेचुरल इंसुलिन है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका नेचुरल इंसुलिन है। खासकर क्या होता है, खाना खाने के बाद कुछ लोगों को सोने की आदत होती है कि वो लेट जाते हैं। अक्सर दोपहर में महिलाएं जो घर पर होती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, वो देखा जाता है कि वो खाना खाने के बाद लेट जाती हैं। बिल्कुल। पोस्ट प्रेंडियल शुगर को कंट्रोल करने के लिए उस टाइम पे 100 स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो खाना खाने के बाद, चाहे दोपहर का खाना खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं, आपको 100 कदम चलना है। 100 मतलब कदम कितने मिनट हो गया? चाहे आप घर पे ही चल लीजिए, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट ही होते हैं। 5-7 मिनट में आपके 100 कदम हो जाते हैं। ठीक है। और आपको अब खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है डिटॉक्स करना। क्योंकि होता क्या है, जैसे जब इंसान की शुगर बहुत हाई रहती है, फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, अब यहाँ पर शुगर पेशेंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम हो रही है। इंसुलिन तो अपना काम कर रहा है, इंसुलिन रिलीज हो रहा है, लेकिन जो सेल्स हैं वो नहीं उस चीज़ को अपटेक कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो नर्व्स में, आर्टरीज में जाकर शुगर पार्टिकल्स चिपकते हैं, और इस वजह से वहाँ पर आपको एक डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाती। एक आपको जितनी भी वो पेरिफेरियल प्रॉब्लम होती है ना, नर्व्स की प्रॉब्लम, झंझनाहट होना, शुगर पेशेंट्स में बहुत ही कॉमन है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, रात को सोते हुए एकदम झंझनाहट होना, जैसे चींटियों के चलने जैसा लगना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये इसलिए होता है बिकॉज कहीं ना कहीं सिग्नल्स जो हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन शुगर पार्टिकल्स को रिमूव करें, अपनी क्लीनिंग करें अपनी पूरी बॉडी की। अब यहाँ डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ अग्रेसिव करेंगे। ठीक है। डिटॉक्स का मतलब है कि हम धीरे धीरे सारे ट्रिगर फूड्स को एलिमिनेट करेंगे और इस तरह से अपना प्रोग्राम बनाएंगे कि हम 15 दिन ऐसा करेंगे, अगले 15 दिन ऐसे करेंगे। ऐसे करके हम लोग अपनी बॉडी को तैयार करेंगे ताकि वो इंसुलिन के प्रति फिर से सेंसिटिव हो पाए। ये आप एक्सरसाइज की बात कर रही हैं? एक्सरसाइज एंड डाइट बोथ। बेसिकली हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है अपनी बॉडी को, जो कि रेजिस्टेंट हो गई है इंसुलिन के प्रति। अब मान लीजिए किसी पेशेंट ने का रेगुलरली वो बहुत ज़्यादा चीनी ले रहा है या कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है, बहुत खाना खाता है, उसका ईटिंग हैबिट्स बहुत बेकार है। अब क्या होगा, अब लिवर जितना स्टोर करेगा ग्लाइकोजन के रूप में वो तो कर लेगा, अब एक्सेस कहाँ जाएगा? अब जो ग्लूकोज बना है, बिल्कुल, पैनक्रियाज थक गया है, उसने बहुत इंसुलिन रिलीज कर दिया है। अब इंसुलिन जो है वो डोमिनेंट हो गया बॉडी में। ठीक है। लेकिन हमारे जो सेल्स हैं, अब वो उनमें ग्लू जैसा एक डोर बंद हो गया है कि नहीं, अब और नहीं वो अपटेक करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स बहुत भूखी होती हैं ग्लूकोज की। अगर हम अपना मसल मास बनाते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज है वो बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, एक्सेस स्टोर नहीं होगा, तंग नहीं करेगा, ब्लड में नहीं घूमेगा फ्रीली। जब भी आपकी शुगर ब्लड में फ्रीली घूमेगी, आपकी आंखें, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी किडनीज, एवरीथिंग इज गोइंग टू सफर। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि यहाँ पर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दें। यहाँ पर सिंपल वॉकिंग से काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपनी डायबिटीज़ ठीक करनी है तो आप अपनी मसल्स बिल्ड कीजिए। अब मसल बिल्ड करने का मतलब नहीं है कि बल्कि मसल्स बना लिए, प्रोटीन शेक्स ले रहे, इस तरह से नहीं। आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है। अपनी बॉडी पे भी आप कर सकते हैं, which is योगा। योगा में अगर आप एक योगा में पोस्चर भी होल्ड करके रखते हैं ना 30 to 60 सेकेंड्स तक, वो भी आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ, या फिर आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो ग्रेजुअली आप उसमें आ सकते हैं। वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कीजिए। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम दैट एक्स्ट्रा थिंग एंड मेक योर बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव। ओके, अच्छा, ये एक बार जरूर बताइए सरल भाषा में, कोई समझना चाहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? हमारा जो पेनक्रियाज है उसके में बीटा सेल्स होते हैं, उनका काम होता है एक हार्मोन रिलीज करना जिसको कहते हैं इंसुलिन। और वो हार्मोन वो कब रिलीज करता है? जैसे ही वो देखता है कि ग्लूकोज आई है, ब्लड में ग्लूकोज आई है, ठीक है, अब वो इंसुलिन रिलीज करेगा। वो इंसुलिन हेल्प करेगा इंसान के हर सेल, वो शुगर एब्जॉर्ब करेगा और उससे उसको एनर्जी आएगी। हमारे ब्रेन को भी ज़रूरत है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है ग्लूकोज की। लेकिन जब ये इतना ज़्यादा अब्यूज़ होता है कि एक्स्ट्रा आपका लिवर भी थक गया है, कि वो लिवर कहता है मुझे और नहीं चाहिए, मेरे पास पहले ही बहुत स्टोरेज है। अब बॉडी सोचती है अब मैं कहाँ लगाऊं इसे, उसके पास कोई जगह नहीं है, तो वो जाके आर्टरीज में आपकी नर्व्स को खराब करेगा, आपकी आंखों को खराब करेगा, आपके यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। बॉडी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरह से टू गेट रिड ऑफ दिस एक्स्ट्रा शुगर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब बॉडी में डोमिनेंस हो गई है इंसुलिन की, रेजिस्टेंस मतलब बॉडी के सेल्स जो हैं वो सेंसिटिव नहीं रहे हैं इंसुलिन के प्रति। अब हमारे को अपनी बॉडी को सेंसिटिव बनाना है टू दैट हार्मोन, ताकि वो अच्छे से इफेक्टिवली हर सेल हमारा ये ग्लूकोज यूज कर पाए। लेकिन ग्लूकोज भी तो उतना ही लेना है ना जितना आपके सेल्स एब्जॉर्ब कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब क्योंकि खाना भी आप जो भी खा रहे हैं वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, चाहे आप वो मीठी चीजें खा रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मीठा खाने से ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ेगा। आप नॉर्मल जो फूड खा रहे हैं और वो ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, वो भी तो ग्लूकोज ही बन रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो हमको जितना हम नुकसान कर चुके हैं अपने शरीर का, अब उसको हमको कवर अप भी करना है। जो आर्टरीज में आपके शुगर पार्टिकल्स बैठे हैं, आपकी नर्व्स को खराब कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक आइडियल इस तरह का लाइफस्टाइल रखें कि जिसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इमोशनल हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने स्ट्रेस में रह रहे हैं, कॉर्टिसोल हाई रह रहा है। अगर कॉर्टिसोल हाई रह रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी ही होगी। ठीक है, एक डेयरी हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। डेयरी में केजीन और आईजीएफ की वजह से, केजीन जो है वो बीटा सेल्स पे अटैक करता है, वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करने देता। आईजीएफ जो है वो भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को खत्म कर देता है। तो दूध भी नहीं पीना और पनीर भी नहीं लेना? नहीं, अभी डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग बिल्कुल अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम इस टाइम पे पूरी बॉडी को तैयार कर रहे हैं टू बिकम सेंसिटिव टू इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इस चीज को करेंगे। एक्सरसाइज हो गई आपकी। अब एलिमिनेशन बताते हैं कि डेयरी आप नहीं लेंगे। ठीक है, अब आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना है, क्योंकि हर चीज पेट से शुरू हो रही है। ठीक है, आपका बाइल फ्लो, आप हाई फैट्स आपके कैसे डाइजेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ पेट से ही है। अब कुछ ऐसे माइक्रोबायोम ज़रूर होते हैं शरीर के अंदर जो कि आपको इस बीमारी का शिकार भी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे कारण हैं, फोलेट की डेफिशिएंसी, क्रोमियम की, मैग्नीशियम की, जिंक की। ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया ही नहीं है जो खाने को तोड़ के ये चीज़ें एब्जॉर्ब करा सके। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ पेशेंट्स बहुत तरीके की मेडिसिन ले रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हिंडर करती हैं ऐसी चीज़ों को, जैसे कि हमने विटामिन डी में भी एपिसोड में डिस्कस किया था कि कैसे स्टैटिन्स जो हैं वो हिंडर करते हैं विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को।
उसी तरह से बहुत सारे पेशेंट्स कई बार कुछ टाइम स्टीरॉयड्स लेके हटे होते हैं, उस इमीडिएटली स्टीरॉयड्स लेने के बाद इमीडिएटली HbA1c आप करा के देख लीजिए, बहुत हाई आता है, ठीक है, बॉडी को स्ट्रेस पहुंचा है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो विटामिन B12 अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का चीज़ नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, तो भी हमारा विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो क्रोमियम भी अगर एब्जॉर्ब नहीं होता है तो धीरे धीरे चल के इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति आती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति कई सालों तक बनी रहती है तब वो मैनिफेस्ट होती है डायबिटीज के रूप में, ठीक है। ये रातों रात ऐसा नहीं बिल्कुल रातों रात नहीं होता है। तो अपने गट माइक्रोबायोम को अच्छा बनाने के लिए और अपने शुगर को कम करने के लिए, अब यहाँ पे शुगर को कम करना एक टेम्परेरी फिक्स है, हमको रूट कॉज पे काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, गट माइक्रोबायोम की। यहाँ पर हम लोग फाइबर बहुत बढ़ा देंगे, ठीक है। कुछ लोगों की डाइट में फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता है, सैलेड वगैरह, खासकर नॉन वेजिटेरियन डाइट में फाइबर नहीं होता है। तो फाइबर में भी हम देखेंगे सॉल्यूबल फाइबर नहीं होके इनसॉल्यूबल फाइबर पे ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग, क्योंकि हमारे गट का भोजन, हमारे गट के बैक्टीरिया का भोजन फाइबर ही है, इनसॉल्यूबल फाइबर है। तो उसके लिए क्या ले? अभी आप क्या कर सकते हैं कि अलसी और तिल, इनका पाउडर बना के आप अपने एक जार में रख सकते हैं, रोस्ट करके फ्रिज में रख दिया। अब हर रोज जब आप खाना खा रहे हैं या पानी में मिला के भी पी रहे हैं तो बहुत ही फायदा पहुंचता है उससे। खाना खाने से पहले अगर आप ये चीज ले लेते हैं तो आपकी बॉडी में फाइबर आ गया। अब आप कुछ भी खा रहे हैं ना तो आपका जो स्पाइक होगा ना इंसुलिन का, वो बहुत ग्रेजुअल होगा। कितना इजी है कि आप अलसी को थोड़ा सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना लें, तिल को रोस्ट करके ले लें, और कितना ले सकते हैं एक एडल्ट? 1 टेबलस्पून से स्टार्ट करें। बहुत ज्यादा फाइबर, फाइबर इक्वल टू हाइड्रेशन, जितना फाइबर बढ़ाएंगे उतना हाइड्रेशन बढ़ा दीजिए। सिर्फ मतलब फ्लूइड्स जितने भी सूप्स हो गए आपके, कुछ वेजिटेबल जूसेस ले रहे हैं, ये सब, ठीक है। कई लोगों को सुबह चाय की ऐसी आदत होती है कि चाय के बिना उनकी आंखें ही नहीं खुलती हैं। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम चाय को रिप्लेस करें विद सम एल्कलाइन ड्रिंक। एल्कलाइन ड्रिंक में आप अपना कोई भी वेजिटेबल जूस ले सकते हैं। गर्मियाँ हैं तो आप खीरे का जूस ले सकते हैं, आप लौकी का जूस ले सकते हैं। लौकी को देखना इम्पॉर्टेंट है कि कड़वी तो नहीं है। सर्दियों में आप थोड़ा सा आंवला डालकर गाजर का जूस ले सकते हैं, गाजर और आंवला मिक्स करके। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि शुगर पेशेंट्स को चुकंदर थोड़ा ध्यान से यूज करना होता है, वो हम सेकेंड फेज में जाके यूज करें तो बेटर है, वो भी फाइबर के साथ। यहाँ पे डायबिटीज के पेशेंट्स को कभी फ्रूट जूसेस नहीं लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इमीडिएट इट्स अ शुगर ड्रिंक फॉर देम। तो आपको फाइबर के साथ ही लेना है। सुबह का नाश्ता की शुरुआत जो है वो हाई फैट मील से करनी है। हाई फैट का मतलब क्या है, नट्स और सीड्स। बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि हम तो पोहा खा रहे हैं, बहुत हेल्दी है। पोहा इज नॉट हेल्दी। पोहा डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए सही नहीं चीज, ठीक है। लेकिन पोहे में अगर आप पोहे को रिच बना देते, खूब सारी सब्जियां और नट्स डाल के, फिर तो लिया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट, सी 1 प्लेट ऑफ पोहा इज इक्वल टू 5 स्पून्स ऑफ शुगर। जैसे हम चावल नहीं देते हैं ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स को, हमको फाइबर देना है। चावल में फाइबर तो अच्छा आप फाइबर वाली कौन सी डाइट ब्रेकफास्ट के लिए रिकमेंड करती हैं डायबिटीज पेशेंट के लिए? डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स बताते हैं हमने मिलेट्स खाए, हमारी डायबिटीज ठीक हो गई। मिलेट्स का कमाल नहीं था, फाइबर का कमाल था। तो बेसिकली मिलेट्स आर वेरी रिच इन फाइबर। अब बाकी आपका जो गेहूं है, चावल है, दे आर स्ट्रिप्ट ऑफ फाइबर, इसमें फाइबर है ही नहीं। तो मिलेट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर की मात्रा होती है, इसीलिए वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बहुत हेल्प करता है। तो मिलेट्स की रोटी बना सकते हैं, मिलेट्स की खिचड़ी बना सकते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जैसे मूंग दाल का चीला, ये बहुत अच्छा बेसन है। का चीला, प्रोटीन, हाँ बिल्कुल प्रोटीन है, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं वो एग्स ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, लेकिन मैं जितना भी डिटॉक्स के टाइम पर ना हम लोग सिर्फ वेजिटेरियन खाने की ही सलाह देते हैं, क्योंकि अभी हम डिटॉक्स पे हैं।
फिर उसके बाद सुबह उठकर CCF वाटर बोलते हैं हम इसको, क्यूमिन, जीरा, धनिया और सौंफ का पानी रात को भिगोना है? रात को भिगो के रख दीजिए। कितना कितना डालना है? 1 टीस्पून। ओके। सुबह उससे ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए पाउडर बना के रख लीजिए, ठीक है। सुबह सुबह आपने क्या करना है, उसको धीमी आंच पे रख देना है, स्ट्रेन करके सिप बाय सिप पी लेना है, ओके। ठीक है। इट्स वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। एक जीरा, धनिया और सौंफ का पानी। सौंफ तीनों को बराबर मात्रा में लेके तीनों पीस को। के रख सकते हैं, और इसको सुबह आप गरम पानी में डाल के इसको बॉईल कर ले और बिल्कुल, चाय जैसे बिल्कुल, छान के पी ले। जी। तो ये एक डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। एक डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए मेथी दाना का टी बहुत अच्छा होता है। मेथी दाना की चाय बनाइए आप। सुबह सुबह मेथी दाना को, जैसे हम चाय ब्रू करते हैं, गरम गरम पानी में मेथी दाना डाल के थोड़ी देर ढक कर रख दीजिए, फिर उसको स्ट्रेन करके पी लीजिए। जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे कुछ नीम के पत्ते और नीम की कोमल पत्ते जो हैं वो बहुत थेराप्यूटिक होते हैं। करेला बहुत अच्छा है, गुलमड़ बहुत अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ें आप लेके डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन ऑफ डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको देखना होता है कि आपके सामने जो डायबिटीज़ का पेशेंट आया है उसका वज़न कितना है, उसकी एक्टिविटी कितनी है, उम्र कितनी है और कितना पुराना है उसका ये बीमारी, और उसका कारण क्या है। उस हिसाब से डाइट की कस्टमाइजेशन होती है, और सबकी डाइट, सबकी रिक्वायरमेंट, सबका एक्सरसाइज प्लान, सबकी दवाई बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है। हम लोग सबसे इनिशियली हम लोग सपोर्ट करते हैं नेचुरल हर्ब्स के साथ, नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ, जो बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, ताकि धीरे धीरे पेशेंट जो है वो एलोपैथिक दवाई से छुटकारा पा सके। ओके। और उसके बाद अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करे, ताकि हमेशा के लिए उसको शुगर की बीमारी से, डायबिटीज से छुटकारा मिल सके। अक्सर होता ये है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट है ना, उनको एक तो डाइट कंट्रोल बड़ी मुश्किल लगती है, और क्योंकि वो हमेशा ही उन्हें डाइट कंट्रोल करना है, अपने खान पान जीवन शैली को बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि, तो इजी ये लगता है उन्हें कि दवा ले ली बस और शुगर कंट्रोल कर लिया, लेकिन उस दवा के कितने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। बेसिकली क्या है ना, इंसानों ने क्या किया है, कुछ चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है कि शुगर हो गई है, गोली खाओ और कुछ भी खाओ। हाई ब्लड प्रेशर है, गोली खाओ, अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप ये सोचिए कि आप कितने सालों से शुगर की दवाई खा रहे हैं, क्या आपकी डायबिटीज ठीक हो गई? नहीं हुई ना। तो क्यों नहीं हुई? बिकॉज शुगर को कंट्रोल करना इज नॉट डायबिटीज का इरेडिकेशन। शुगर को कंट्रोल करना मीन्स आप सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। आप कितना टाइम, आप अपनी बॉडी को ऐसा बनाइए कि आप कुछ भी खा सके, ठीक है, आपकी बॉडी उसको हैंडल कर पाए। इट डज नॉट मीन कि अपनी बॉडी को अब्यूज करना है, उसको एक होम्योस्टेसिस लेवल पे लेके आना है कि अब मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकता हूँ, मेरे को इस बीमारी ने छोड़ दिया है। और जबकि आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि दवाई के साथ साथ वो जीते रहते हैं, उन्हें लगता है कि शुगर कंट्रोल है, लेकिन वो तो दवा के कारण कंट्रोल है। और ऑफ कोर्स उसके बाद उनकी बॉडी में कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी बता दीजिए, जब आप डायबिटीज के साथ चलते हैं दवा खाने के बाद भी। बिल्कुल, दवा खाने के बाद आप खुद सोचिए कि आप दवाई ले रहे हैं शुगर की, फिर क्यों आपकी आंखों में कैटरेक्ट उतर रहा है, क्यों आपको ज़रा सी चोट लगती है वो हील नहीं होती है, क्यों आप डर जाते हैं जब आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। आप तो दवाई ले रहे हैं ना, और कई बार क्या होता है, दवाई लेते लेते आपकी शुगर इतनी ड्रॉप करती है कि आपको एकदम से कुछ मीठा खाना पड़ता है। तो अपनी बॉडी को इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव बनाइए, दैट इज द रूट कॉज। अब आपको जो टेस्ट भी करवाने हैं उसमें आप देखिए कि अगर मेरा कॉर्टिसोल कम हो जाता है तो मेरा HbA1c कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो दैट मीन्स स्ट्रेस वॉज द रीजन ऑफ योर दिस हाई ब्लड शुगर, और हाई ब्लड शुगर इज जस्ट अ सिम्टम, इट्स नॉट डायबिटीज। डायबिटीज होने के लिए बहुत साल लगते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। और बड़ा आसान जो आपने इस एपिसोड में बताया है, मुझे लगता है कि जो लोग, जिनका विल पावर मजबूत है, वो अपने डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं, अपनी शुगर को रिवर्स भी कर सकते हैं, और जिन्हें होने के चांसेस है बॉर्डर लाइन पर हैं वो इससे बच भी सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने, विल पावर।
अब कुछ लोग बड़ा आसान रास्ता लगता है उन्हें, बस गोली खाओ जिए जाओ। ये नहीं पता उसके साथ साइड इफेक्ट्स आप साथ में लेकर चल रही हैं। बिल्कुल।